पिता ने अपनी बेटी को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 बार गोलियां मारी। इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी का मर्डर पिता ने किया है। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी राधिका यादव और ये उनके पिता दीपक यादव। दीपक यादव ने ही बेटी की हत्या की है और राधिका शानदार टेनिस खिलाड़ी थी। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये रैकेट के साथ राधिका की टेनिस की तस्वीरें, टेनिस खेलते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। और राधिका टेनिस खेलती थी, न सिर्फ टेनिस, अगली तस्वीर देखिए, राधिका टेनिस की कोचिंग भी देती थी नई पीढ़ी को, नए छात्राओं को। ये कोचिंग की तस्वीरें आप राधिका की देख रहे हैं। राधिका को रील बनाने का भी शौक था। कहा गया कि राधिका का एक म्यूजिक वीडियो भी आया था, राधिका यादव का अपने एक दोस्त के साथ म्यूजिक वीडियो आया और यह दावा किया गया शुरू में जब खबर आई कि राधिका की रील से पिता नाराज थे, इसलिए पिता ने राधिका को गोली मार दी, लेकिन सच बाद में सामने आया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह राधिका के पिता जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया दीपक यादव को। और अब आपको बताऊं कि कैसे पिता ने बेटी की हत्या की, वो बेटी जो एक बड़ी खिलाड़ी थी, और पिता को आखिर क्या हुआ जो बेटी की हत्या कर दी पिता ने। टेनिस खिलाड़ी राधिका की मौत का यह मामला गुरुग्राम का है और राधिका के पिता ने ही गोली मारकर उसे जान से मार दिया। कहा जा रहा है राधिका एक टेनिस एकेडमी चला रही थी, इससे राधिका यादव और परिवार को कमाई हो रही थी, और लेकिन आस पड़ोस के लोग राधिका के पिता को ताना दे रहे थे, कह रहे थे कि पिता बेटी राधिका की कमाई खा रहे हैं, इसलिए पिता राधिका की एकेडमी को बंद करना चाहते थे। लेकिन राधिका एकेडमी को बंद करने पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। गुरुवार को घर में राधिका की मां का जन्मदिन मनाया जाना था। राधिका यादव अपनी रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी पिता रसोई में पहुंचे और एक के बाद एक 5 गोलियां चला दी। एक गोली कंधे पर जबकि 3 पीठ में लगी। एक फायर मिस हो गया। फायरिंग के दौरान रसोई से राधिका ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन 4 गोलियां लगने से वो खून से लथपथ जमीन पर गिर गई। हत्या के बाद पिता घर से बाहर निकला और बोला बेटी को मार दिया है। गोली चलने की आवाज सुनकर राधिका के चाचा मौके पर पहुंचे। वो अपने बेटे के साथ तुरंत राधिका को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की मौत हो चुकी थी। राधिका के चाचा ने ही पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। हत्या से केस मामले में एक रील कनेक्शन का भी दावा हुआ। राधिका ने इनामुल हक नाम के युवक के साथ वीडियो बनाकर डाला था। सोशल मीडिया पर सक्रिय थी, लेकिन हत्या के बाद अकाउंट डिलीट था। बेटी के कत्ल पर मां ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। राधिका का एक भाई भी है, लेकिन वो घटना के वक्त घर पर नहीं था। फिलहाल पुलिस इस मामले में सभी एंगल से जांच कर रही है और राधिका के पिता को अदालत ने 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सुनिए जरा इस मामले में पुलिस क्या कह रही है। जो पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जैसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस हॉस्पिटल गई, उसके बाद घर की विजिट की गई है। वहाँ से जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे पुलिस की साइंटिफिक एविडेंस की टीम के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। जो भी पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें वो जो पिता थे वो अपनी बेटी के टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा एक म्यूजिक वीडियो का जिक्र हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आइए अब आपको बताता हूं मैं राधिका के बारे में और उनके पिता के बारे में। राधिका आखिर क्या करती थी और पिता क्या इस स्थिति में थे कि बेटी की कमाई की वजह से जो उन्हें ताना दिया जा रहा था उससे वो गुस्से में थे। राधिका यादव भारत की उभरती टेनिस खिलाड़ियों में से एक थी। उसने सिर्फ 25 साल की उम्र में कई मेडल अपने नाम किए। राधिका ने महिला वर्ग में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। राधिका यादव की ITF रैंकिंग लगभग 1638 रही। यह रैंकिंग वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर तय की जाती है। जून 2024 में राधिका ट्यूनीशिया में टूर्नामेंट में शामिल हुई थी। राधिका के पिता दीपक यादव करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। वो खुद एक बिल्डर हैं और गुरुग्राम में कई संपत्तियां बनाई हैं। दावा इन संपत्तियों से 15 से 17 लाख के करीब किराया आता है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 इलाके में उनका एक आलीशान घर भी है। उन्होंने काम धंधा छोड़कर 6 साल बेटी को विदेश में ट्रेनिंग दिलाई। राधिका को प्रशिक्षण के लिए 2-2 लाख रुपए के रैकेट दिलवाए। दीपक ने खुद ही बेटी को 1.25 करोड़ खर्च कर एकेडमी खुलवाई थी। राधिका यादव की टेनिस एकेडमी में 22 बच्चे आते थे। हर बच्चे से 2 से 3 हजार रुपए लेती थी। कमाई करीब 50,000 रुपए होती थी। यानी साफ तौर पर पिता के सामने बेटी की कमाई बहुत कम थी, लेकिन दीपक ने खुद हत्या में ताने देने की बात कबूली है और ऐसे में हत्या की वजह और कबूलनामे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुरक्षा गार्ड और दीपक यादव के भाई जो फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे राधिका को। तो बाप खूब मीठा था, किसी से सिर उठा के नहीं चलता था वो, किसी सिर उठा के नहीं चलता था वो, किसी से बात भी नहीं करता था। अब आगे क्या हुआ ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। बड़े घर का है, बच्चे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये समझ नहीं कोई पता नहीं। पिता ने तो मार दिया है, कबूल कर रहे हैं मैंने मारा है। उनका स्वभाव कैसा था? देखो उसका भी स्वभाव खूब बढ़िया था, हाँ, लेकिन आगे चल के इंसान को आजकल ये कलयुग है,
मैं भगत आदमी हूँ, ना किसी लेना ना देना। इंसान को आजकल ये कलयुग में मिनटों मिनट ही है कि दिमाग बदलते रहता है। अब आगे चल के क्या हुआ नहीं हुआ ये कोई बताइए। कौन बाप होगा जो अपने बेटे को ऐसे मारेगा, ये बताओ। आपने तो कबूल लिया ना। अरे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा अपने दिल पे, क्या हुआ उन दोनों के बीच में हुआ, वो जो कुछ हुआ तीसरे आदमी को पता ही नहीं है। तो जानना चाह रहे हैं ना कि क्या बताए, वो तो वो बताएगा या राधिका बताती। आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ दोनों के बीच में हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ क्या पता क्या वो वीडियो रील का ही है। अब देखिए जरा, पिता को खा लिए रहा था और ताने चुभ रहे थे जब लोग कह रहे थे बेटी की कमाई खा रहे हो, और सिर्फ इस वजह से बेटी की हत्या कर दी। आपके पीछे देश की बहुत सी बेटियां हैं। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने मां बाप का नाम भी रोशन किया है, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम भी रोशन किया है। देखिए जरा, इन बेटियों की आज पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। तो यह भी एक सीख और नजीर है ऐसे पिताओं के लिए जो बंदूक उठाकर बेटी की हत्या कर देते हैं सिर्फ किसी तीसरे के कहने पर। सानिया मिर्जा, मुंबई में जन्मी 38 साल की सानिया टेनिस स्टार रही। अर्जुन